मोदी जी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पिछड़े हैं तो शूद्र हुए, और शूद्र वहां मुख्य अतिथि होगा, और बाबा लोग शंकराचार्य लोग ताली बजाएंगे तो समझिए मनुस्मृति में प्रहार हो रहा है एक तरह से हुए। तो अब बाबा लोग की क्या हैसियत है वही मोदी जी ने दिखा दिया। उनकी हैसियत भी दिखा दी बाबाओं की। मोदी जी गलत कर रहे हैं बिल्कुल। अब चुनाव का समय है ना, वो मंदिर और ये थोड़ी, वो तो राजनीति है। उसी के दम पे एक मुद्दा था इनके पास 80 के दशक में, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, उसी से सत्ता में आए हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट लेना चाहिए था हमारे हिसाब से। तो ये सरकार की वजह से तो बना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है। तो वहाँ के चीफ जस्टिस उस समय थे, कोई गोगोई साहब आजकल राज्यसभा में हैं, उनको तो मुख्य यजमान बनाना चाहिए था, और बाकी जो बेंच में है उनको जो उप यजमान बनाना चाहिए था। लेकिन कोर्ट से सर मीडिया की गाड़ियों पर लिखा हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो अगर आस्था का प्रश्न है तो थोड़ी है कि जिस दिन उद्घाटन है उसी दिन जाएंगे तो उसी दिन रामलला मिलेंगे। जिनको आस्था है वो तो पहले भी जा सकते हैं, बाद में भी जा सकते हैं। तो ये टर्म एजेंडा जो है बीजेपी आरएस थोड़ी सेट करेगा कि इसी दिन आएंगे तो आप हिंदू होंगे। अरे तरह तरह के हिंदू हैं भारत में, है ना। ये बाबा लोग जो इतने दिन से चला रहे थे आंदोलन, धर्माधिकारी बने हुए थे, तो अब बाबा लोग की क्या हैसियत है वही मोदी जी ने दिखा दिया। उनकी हैसियत भी दिखा दी बाबाओं की। पिछड़े हैं इस वजह से लोगों को पच नहीं रहे हैं। शायद हो सकता है। मोदी जी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पिछड़े हैं तो शूद्र हुए, और शूद्र वहां मुख्य अतिथि होगा, और बाबा लोग शंकराचार्य लोग ताली बजाएंगे तो समझिए मनुस्मृति में प्रहार हो रहा है एक तरह से। मंदिर मोदी जी गलत कर रहे हैं बिल्कुल। अब चुनाव का समय है ना, वो मंदिर और ये थोड़ी, वो तो राजनीति है। उसी के दम पे एक मुद्दा था इनके पास 80 के दशक में, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, उसी से सत्ता में आए हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट लेना चाहिए था हमारे हिसाब से। तो ये सरकार की वजह से तो बना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है। तो वहाँ के चीफ जस्टिस उस समय थे, कोई गोगोई साहब आजकल राज्यसभा में हैं, उनको तो मुख्य यजमान बनाना चाहिए था, और बाकी जो बेंच में है उनको जो उप यजमान बनाना चाहिए था। लेकिन कोर्ट से सर मीडिया की गाड़ियों पर लिखा हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वायरल है। बना तो लिए, अब उसके बाद क्या घंटा वहीं बजाएंगे? हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, स्कूल जाने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात है, जो टेलीविजन में बैठ के टेक्नोलॉजी से पाए पाए किए रहता है, उसको बोलिए कि महाभारत के संजय वाला दूरबीन ले आए, वही से मीडिया चलावे। तो वो तो कह दिए कि जो मंदिर जाएगा उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसको चेक करना, कभी किसी दिन हॉस्पिटल में दिख जाए तो वीडियो जरूर बनाना उसका, पूछना कि बेटा बच्चे उसके कौन स्कूल में पढ़ रहे हैं। चलिए आप वहाँ कैमरा लगा के रखना। और मुझे बताओ, मैं जाता हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ, अगर मैं दक्षिण भारत जाता हूँ तो हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं, तो बौद्ध मठ में भी जाएंगे, स्तूप भी देखने जाते हैं, मंदिर का आर्किटेक्चर भी देखने जाते हैं। कभी मेरा फोटो बता दो कहीं पूजा करते हुए, कर्मकांड करते हुए। कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया इसका मंदिर। अब ठीक तो है, वो मंदिर है, वो अगर आस्था का प्रश्न है तो थोड़ी है कि जिस दिन उद्घाटन है उसी दिन जाएंगे तो उसी दिन रामलला मिलेंगे। जिनको आस्था है वो तो पहले भी जा सकते हैं, बाद में भी जा सकते हैं। तो ये टर्म एजेंडा जो है बीजेपी आरएस थोड़ी सेट करेगा कि इसी दिन आएंगे तो आप हिंदू होंगे। अरे तरह तरह के हिंदू हैं भारत में, है ना। वो कापालिक है, कालामुख है, शैव है, वैष्णवाइट है, तरह तरह के हिंदू हैं। तो सब आरएसएस जो है बीजेपी एजेंडा तय थोड़ी करेगा, जिनको मन होगा बाद में भी चला जाएगा, जिनको नहीं मन है अपना घर में रहो। लेकिन सर मीडिया तो कह रहे हैं कि ये जो इंडिया अलायंस बना है सारे बायकॉट कर दिया है। तो ठीक तो किया है, राम विरुद्ध उनके कहने से हो जाएगा? तरह तरह के राम है, 300 रामायण है इस देश में। राम एक तरह का, आरएसएस बीजेपी का राम अलग है। उनके लिए राम जी का भी काम अब हो जाएगा। चुनाव अगर इसके नाम पे लड़ लेंगे, उसके बाद पता लगा कि राम जी को भी साइडलाइन कर सकते हैं, जैसे शंकराचार्य को साइडलाइन कर दिया। 22 तारीख को दीपावली मनेगी पूरे देश में, 100 देशों में मनाया जाएगा इसका। अरे हमारे लिए तो हर दिन होली, हर दिन दिवाली है, और क्या है इसमें? जिसे खाओ पियो मस्त रहो। अस्पताल और शिक्षा स्वास्थ्य याद आ रहा है, जब उससे पहले सरकारें थी तब क्या था? तो सरकार को नहीं पता कि उसके पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, कपिल सिब्बल मिनिस्टर थे, तो हम लोग सड़क पे ही थे। हम किसी पार्टी के थोड़ी एजेंट हैं। इनके समय में क्या हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिख नहीं रहा है कि एक क्रिमिनल केस जिसपे वो चार्जशीटेड है वो अमेरिका घूम रही है, और एक दलित लड़की रितु सिंह है, वो धरना पे बैठी है, पुलिस कितनी बर्बरता से उठाई है, दिख नहीं रहा। ऐसे मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने साल से जुड़ा हुआ हूँ, 30 साल से ज्यादा से जुड़ा हुआ हूँ। पहले भी आंदोलन होते थे, वाइस चांसलर का घेराव होता था, धरना प्रदर्शन होता था, लेकिन कभी इस तरह की तानाशाही हम लोगों ने विश्वविद्यालयों में नहीं देखी, जहां हर जगह पुलिस बैरिकेडिंग लग गया है, किलेबंदी हो रही है। विश्वविद्यालय तो खुला रहना चाहिए था ना।
खुला रहना चाहिए था। सर एक राजमान हो जाएंगे तब ठीक हो जाएगा। हाँ, जिनके लिए ठीक होगा उनके लिए चांदी है, कुछ लोगों का तो जरूर ठीक हो जाएगा। जिनका उनसे जो है बिजनेस चलता है उनका ठीक हो जाएगा, जिनको उससे पैसा मिलता है उनका ठीक हो जाएगा, जो उससे सत्ता में आना चाहते हैं उनका ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी आम जनता का क्या है, ये तो आप सबके सामने है, बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत सर है। एक सवाल ले ले, एक कह सवाल रहे हैं कि मोदी जी जो है मंदिरों को लूट रहे हैं, उनकी तिजोरियों पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए, कौन कौन कर सुब्रमण्यम स्वामी है बीजेपी के सांसद। उनको एक दिन प्रेस वार्ता करके विस्तार से इस पे प्रकाश डालना चाहिए कि कौन कहाँ कब्जा कर रहा है। सर क्या लग रहा है, जिस तरह से पुलवामा हमले के ऊपर जो वोट मांगा गया था, मोदी जी ने वोट मांगा है, उसी तरह से अगर राम मंदिर उद्घाटन हुआ है, क्या इस पर भी वोट मांगा जाएगा? तो जाहिर है वोट के लिए ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। नहीं तो मंदिर का काम पूरा नहीं, उद्घाटन क्या हड़बड़ी क्या है, उद्घाटन ही क्या हड़बड़ी है। तो ये राजनीति ही है विशुद्धता, तो क्या इसी के नाम पे वोट मांगा जाएगा। महावाचक है शंकराचार्य हैं राम भद्र जी, वो कभी वो अपन उनकी जवान फिसल जाती है, पता नहीं क्या ऑटोमेटिक है, क्या समझ में नहीं आ रहा। कभी कहते हैं मरे मुलायम, काशी राम बोलो जय श्री राम, कभी आरक्षण को लेकर कहते हैं, अब चमारों को लेकर कह दिया। अरे राम मंदिर जो नहीं जाएगा वो चमार है। चमारों से कितना डर लगता है ये सोचो, डरता है ना चमारों से, इसीलिए वो निकल जाता है। छोड़ो, आलतू फालतू आदमी पे क्या टिप्पणी करना है कोई, तो क्या हो गया, आलतू फालतू ही कह रहा हूँ। ये है हाँ, मिलने दीजिए। हाँ, उनको बोलो वहीं से शराब देगा, हमको बहुत दिन से शराब दे रहा है सब, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जो रामभद्राचार्य आंखों से अंधे हैं, इनको कहाँ से आ गए इतने जातिवादी? कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, किताब नहीं पढ़ी उन्होंने, अंधा कैसे पढ़ सकता है मनुस्मृति को और वेदों को, ग्रंथों? क्यों ब्राइल अब नहीं आ गया है, पढ़ने का भी आ गया है। नंबर एक, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि प्रथाएं कई बार इतनी प्रबल होती हैं जिसके आगे कानून भी फीका पड़ जाता है। तो जहां बचपन से ही यही जनेऊ लीला की ट्रेनिंग दी जाती हो मनुस्मृति की, तो वो तो जनरेशन टू जनरेशन ओरल कम्युनिकेशन में सुनते सुनते किसके साथ बैठना है, कौन कौन जात है, तो घर ही में इसकी ट्रेनिंग हो जाती है। तो इसके लिए नजर की जरूरत नहीं है, इसके लिए नजरिए की जरूरत है। हाँ? तो वो तो कहेंगे उनको संस्कार ही वही है, वो संविधान और मनुस्मृति की सीधी लड़ाई चल रही है। तो उनको लगता है कि मनुस्मृति यहाँ का जो है बन जाए पूरा संविधान और उसके हिसाब से शासन हो, इसलिए अलबल निकलता है, कोई एक्शन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन सब होते हुए ऐसे लोगों पे बाबा कोई बोली लगा रहा है, कोई सुपारी दे रहा है, कोई कह रहा काट देंगे, कोई कह रहा मार देंगे, कोई जाति सूचक शब्द कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इनका साठ गांठ है, राज सत्ता का इनके साथ साठ गांठ है, इसलिए इतना हिम्मत वहीं से आ रहा है। ठीक किया मोदी जी ने इन लोगों को साइड में बाहर रखा है।